Hello students, welcome to my channel this Stumlant. My name is Syed Farman and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। ठीक है ना। तो अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर देख लिए होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हमने पहले दो चैप्टर्स जो है वो हमने कंप्लीट किए, पहले यूनिट के दो चैप्टर्स। ठीक है ना। तो आज का हमारा है चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज प्लांट किंगडम। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजे वाला किंगडम वो हमने अलग डिस्कस किया, उनके सारे ग्रुप्स को डिस्कस किया है। ठीक है ना। होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा एंड आप अच्छे से अभी सेल्फ स्टडी में लगे होंगे। ठीक है ना। अगर मैं इसको 2 महीने 3 महीने भी एक चैप्टर को पढ़ा हूँ और आप खुद नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। तो अगर मैं एक चैप्टर के 2 पेज पढ़ाता हूँ तो अगर आप उन दो पेज उसको 2 बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका 80-90% तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और याद भी बहुत ज़्यादा रह सकता है। ठीक है ना। तो ये बायोलॉजी का क्या मसला है, बायोलॉजी में ये होता है कि जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे होंगे। कोई ट्रिक नहीं है, याद करना नहीं करे। ये से नहीं बैठना है कि हम याद करूंगा, मैं एक एक लाइन पढ़ के एक लाइन याद करूंगा, वो तो नहीं होगा कभी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटर क्या है, बेटर है कि रिवाइज करो। ठीक है ना। आप अभी हम चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। ठीक है ना। तो थर्ड चैप्टर को आप अभी जितना पढ़ेंगे वो पढ़ो और वहां से पहला चैप्टर फिर से स्टार्ट करो, मतलब रिविजन कंटिन्यू होने चाहिए, वही है, मतलब मेन है। तो चलते हैं आज के चैप्टर पे जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम नाम से तो इसके बारे में क्या ही बोलना है। प्लांट किंगडम मतलब किंगडम है प्लांट्स का, जिसमें हम प्लांट्स रखे हैं। प्लांट्स के लिए हमने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पहले ही डिफाइन किए थे, विटेकर क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ी थी, विटेकर ने किन बेसिस पे ग्रुप्स को डिवाइड किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है लिखा है कि इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर in 1969। ठीक है। Wyden suggested the five kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। ठीक। किंगडम प्लांटी पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। चलता है आगे। We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera and Protista, having cell wall, have now been excluded from the plant kingdom. तो दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस them in the same kingdom। जब हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन बाय लिनियस, तो हमने बोला था लिनियस ने दो किंगडम बनाए थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में किसको रखा गया था, जिसके पास भी सेल वाल था उसको प्लांट किंगडम में रखा गया था। उसमें फंजे भी आते थे, उसमें ब्लू ग्रीन अलगी अलगी जो है आपका साइनोबैक्टीरिया वो भी आता था, बैक्टीरिया भी आते थे जिनके पास सेल वाल था, सब इसी में आते थे। ठीक है ना। तो अब क्या किया है, विटेकर की क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, हमने उनको उस किंगडम से बाहर निकाल के दूसरे किंगडम में डाल दिया। फंजी के लिए अलग किंगडम बनाया। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको कहते हैं हम, उसको हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक है। तो इनको हमने सेपरेट किया। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन algae आर नॉट algae एनीमोर। ठीक। ब्लू ग्रीन algae algae नहीं है, वो बैक्टीरिया में आ जाते हैं। In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperms and angiosperms under Plantae। तो प्लांट किंगडम के अंडर हम किन ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं, पांच है, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लेट अस आल्सो लुक एट द क्लास विद एंजियोस्पर्म एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स एंड फ्रॉम द क्लास सिस्टम। ठीक है ना। और भी ज्यादा बहुत ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट है, अब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। अभी तक तो बेसिक था, अब थोड़ा सा आने वाला है। The earliest systems of classification used only gross, superficial morphological characters such as habit, color, number, and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters or on androecium structure system given by Linnaeus. Such systems were called artificial। ठीक है। जो सिस्टम हमने पहले देखे, जैसे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, लीनियस ने अपना सिस्टम दिया, एरिस्टोटल ने बोला था। ठीक है ना। ये सब आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब ये आपको वही कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करते थे ऑर्गेनिजम्स को जो देख पाते थे। ठीक। सपोज उन्होंने देखा कि इस ऑर्गेनिज्म के पास सपोज इस तरीके का सपोज पाम है। ठीक है। तो इसको उसके इसी के जैसे कि पाम वाले के साथ डिवाइड करेंगे। ये ज्यादा तेज दौड़ता है तो दूसरे को तेज वाले को ला वो भी दौड़ेगा। इसमें सेल वाले, हाँ चलो द प्लांट किंगडम में रख दो। ठीक है। तो बेसिक मतलब ये मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेते थे। ठीक है ना। समझिए हैबिटेट के बारे में या कलर के बेसिस पे डिवाइड करते थे। इसी तरह नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे, या कभी कभी क्या करते थे,
एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम उसके स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल था क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characters. This is not acceptable. ये क्यों acceptable नहीं है? Since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से। रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ये तो होते हैं हमारे जेनेटिक, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से इन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर हम उन बेस पे डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म को तो वो क्लासिफिकेशन थोड़ा बेटर रहेगा क्योंकि ये इजीली चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो इजीली इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इजीली चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था ये सिस्टम, ठीक है ना। और उसमें कोई बेस में नहीं थी, मॉर्फोलॉजिकल बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। इसके अपोजिट में अगर देखेंगे और एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम developed which were based on natural affinities among the organisms, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था? ये नेचुरल एफिनिटीज, ऑर्गेनिज्म में जो नेचुरली एफिनिटीज पाई जाती थी उनके बेसिस पे ये सिस्टम बनाया गया था। इसमें क्या कंसिडर किया गया था वो हम देखते हैं। इसमें नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ हमने एक्सटर्नल फीचर नहीं देखे थे, बल्कि हमने क्या किया था, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, हमने इंटरनल फीचर्स पे भी फोकस किया था। यहाँ पे ये सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने इंटरनल फीचर्स पे भी फोकस किया था, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। हमने उसको उनके एम्ब्रियो को देखा, ठीक है ना। एम्ब्रियो में क्या चलता है, किस किस वे से एम्ब्रियो डेवलप होता है। इसी तरह हमने फाइटोकेमिस्ट्री देखी, हमने उनके केमिकल्स देखे, हमने उनकी एनाटॉमी देखी, उनके स्ट्रक्चर देखे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के, ठीक है। उसके बेस पे हमने डिवाइड किया। सच सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, पहला पॉइंट है फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वर गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, ठीक है ना। बेंथम एंड हुकर ने आपकी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया था। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी वे से बना सकते हैं इसके बारे में कि हुकर एंड बेंथम ने क्या दिया या किसके लिए दिया, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तो इसको याद रखना है यहाँ पे। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between various organisms are acceptable. आज के दौर में, आज के एरा में क्या किया जाता है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक मतलब जो एवोल्यूशनरी बेस्ड होता है, ठीक है ना, एवोल्यूशन पे बेस्ड होता है, उसको सबसे ज्यादा माना जाता है। बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक, वो ज्यादा माना जाता है, उसको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सिस्टम क्लासिफिकेशन का ये समझता है कि एक टेक्सा में जो ऑर्गेनिजम्स है उनका सेम एंसेस्टर है। तो आपको बोलना है फाइलोजेनेटिक, या फाइलोजेनेटिक इनमें से कौन सा बना सकती जो है कंसिडर करता है। तो नीचे ऑप्शन में ये दिया होगा कि सेम टेक्सा के ऑर्गेनिजम्स का सेम एंसेस्टर होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। We now use information from many other sources too to help resolve difficulties in classification. हम कहाँ कहाँ से help लेते हैं देखते हैं। These become more important when there is no supporting fossil evidence. ज़्यादा important किताब आती है जो हम मेथड यूज करते हैं जब हमारे पास फॉसिल नहीं हो, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, ये किसके लिए होती है, ये कैरी नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स उनके बेस पे हम क्या करते हैं और इसका हेल्प लेते हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू एंड ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, नंबर या कोड देते हैं एक एक कैरेक्टर को, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी इसी तरह से नंबर और सेम कोड देते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। तो हमें फिर वहाँ पे सिमिलैरिटी आती है कि कितने सिमिलैरिटी, कितने डिफरेंसेस है, कि कितने कैरेक्टर्स मिलते हैं। इस वजह से ये चलता है, ठीक है ना। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड ऑल एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, ठीक। नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में हम ये क्या करते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी में देखते हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर या क्रोमोसोमल नंबर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एटसेट्रा।
क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्रोमोसोम कैसे डिवाइड करते हैं, क्रोमोसोम कैसे रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है ना, इस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है ना। सपोज क्रोमोसोम नंबर है, ठीक, अगर एक ह्यूमन में 46 है, दूसरे ह्यूमन में 46 है, आप दूसरा ऑर्गेनिज्म लाओगे उसमें 46 नहीं होंगे, तो वहां पे भी डिफरेंस क्रिएट होगी कि ये जेनेटिकली सिमिलर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनमें क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं है। इसी तरह क्रोमोसोम का बिहेवियर या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह होती है तीसरा मेथड क्या होता है, कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी हम केमिकल्स यूज करते हैं जो सेल में है, ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं। सपोज CaCO3 या एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ होते हैं, उनको लेके हम उनको एनालाइज करते हैं। Chemotaxonomy that uses the chemical constituents of the plants to resolve confusions और also used by taxonomists these days। आजकल कीमोटेक्सोनॉमी भी यूज करते हैं, उसमें क्या लेते हैं हम CaCO3 या एरोमेटिक कंपाउंड्स के बेस पे हम उन्हीं को स्टडी करते हैं रादर, ठीक है। तो ये थी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना, जनरल इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं अलगी पे। अलगी क्या है, ये पहला ग्रुप है, पहला आपका अलगी आएगा। एंड सेकंड वन क्या आएगा, सेकंड वन आपका आ जाएगा ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आपका टेरिडोफाइट्स आ जाएगा, उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म्स, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आएगा। पहले डिस्कस करते हैं अलगी, ठीक है ना। अलगी क्या होती है, ट्राई करेंगे। अलगी को भी हमने फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक। ट्राई करेंगे कि कहाँ तक पहुँचते हैं, आज देखते हैं। आ जाते हैं अलगी पे। अलगी क्या होते हैं, ठीक है, पहले आपको तो ना अलगी होते क्या है, अलगी कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप कैसे डिफाइन करोगे अलगी क्या है, प्लांट क्या है। सपोज एंजियोस्पर्म क्या क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, अलगी क्या है, क्या डिफरेंस है वो आप देख लोगे यहाँ पे। अलगी आर क्लोरोफिल बेयरिंग, प्लांट किंगडम में है तो क्लोरोफिल बेयरिंग होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब क्लोरोफिल बेयरिंग हो सकता है, ठीक है, तो पता होगा पहले ही हमें। सिंपल होते हैं लेकिन, फिर थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एंड लार्जली एक्वाटिक। ये आपको याद रखना है, ये बोथ एक्वाटिक मतलब बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, सिंपल, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एंड लार्जली एक्वाटिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने अलगी के बारे में। दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन्स पे आपको मिल सकते हैं, सॉइल्स पे, मॉइस्ट सॉइल्स पे, एंड मॉइस्ट वुड पे, ठीक है ना, वहां पे अलगी मिल सकते हैं आपको। सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजे। लाइकन्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि लाइकन्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक फंजे का होता है, दूसरा या तो अलगी का होता है या तो साइनोबैक्टीरिया का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये एसोसिएशन में आ सकते हैं किसके साथ, फंजे के साथ, लाइकन्स बना सकते हैं, या एनिमल्स पे भी रह सकते हैं, सपोज स्लॉथ पेयर पे ये रहते हैं, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक। अब आते हैं उनके साइज पे। द फॉर्म एंड साइज ऑफ द अलगी इज हाईली वेरिएबल, ठीक है। साइज एंड फॉर्म हाईली वेरिएबल है, मतलब ये रेंज करते हैं फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, ठीक है, एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रक्स एंड स्पाइरोगैरा। ये कॉलोनियल फॉर्म होती है, ठीक है। इसी तरह फिलामेंटस फॉर्म्स कौन कौन होती है, यूलोथ्रक्स, स्पाइरोगैरा, या मेसोप्लांट बॉडीज भी बन जाती है कैल्पस के थ्रू। अ फ्यू मरीन फॉर्म्स सच एज कैल्पस फॉर्म मेसोप्लांट बॉडीज अप टू 100 मीटर भी इनकी हाइट होती है, ठीक है ना। तो स्मॉल से लेकर बहुत 100 मीटर तक इनकी वेरिएशन आ जाती है साइज में, तो ये भी आपको याद रखना है कि वॉलवॉक्स में कॉलोनी होती है, यूलोथ्रक्स, स्पाइरोगैरा, फिलामेंटस होते हैं, कैल्पस बहुत ज्यादा बड़े होते हैं या लंबे होते हैं, ठीक। हम्म। अब अलगी के रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। Algae reproduce by vegetative, asexual and sexual modes। 3 मेथड से, वही वेजिटेटिव, सेकंड asexual एंड थर्ड वन सेक्सुअल मेथड से ये डिवाइड करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से फ्रेगमेंट बन जाते हैं, तो वो फ्रेगमेंट्स ग्रो करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। asexual reproduction कैसे होती है, asexual reproduction is by the production of different types of spore, the most common being zoospore, ठीक है। जूस्पोर जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा जो अलगी यूज करते हैं वो जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जू मतलब ये मोटाइल होते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होते हैं मतलब मोटाइल होते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, सिंपल सी बात है, जब जर्मिनेट होते हैं तो न्यू प्लांट्स को राइज देते हैं। ये कौन सी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर।
अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो गैमेट्स होते हैं अलगी के, उनको क्या हो सकता है, या तो वो फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। एक आपका आ जाएगा आइसोगेमस, क्या आ जाएगा, आइसोगेमस। सेकंड आपका आ जाएगा एनाइसोगेमस, क्या आएगा, एनाइसोगेमस। एंड थर्ड वन आएगा oogamous, ठीक है। अगर गैमेट्स, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इससे, अगर गैमेट्स सिमिलर साइज के हों, ठीक है, सिमिलर साइज के, सिमिलर साइज के बनाते हैं, ट्राई करते हैं बनाने की, ठीक है, सिमिलर साइज के और फ्लैजिलेटेड भी हों, क्या हो, फ्लैजिलेटेड भी हों। एग्जाम्पल किस में होते हैं ऐसे, मतलब सिमिलर साइज के भी और फ्लैजिलेटेड के भी। यहाँ पे एग्जांपल है यूलोथ्रैक्स, ठीक है ना। यूलोथ्रैक्स में क्या होता है, एक तो सिमिलर साइज के होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक, ऐसे होते हैं सिमिलर साइज के फ्लैजिलेटेड, या ठीक है, और और क्या होता है, और सिमिलर साइज तो होगा, ठीक है, सिमिलर साइज दोनों का होगा लेकिन फ्लैजिला नहीं होंगे, और नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, ठीक है ना, बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगाया। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोगैमी, क्या बोलते हैं, आइसोगैमी। देखो, अगर आपके पास जो अलगी के गैमेट्स हैं, ठीक है ना, अगर वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, अगर वो फ्लैजिलेटेड हो और सिमिलर साइज के हो, ठीक है ना, जैसे यूलोथ्रैक्स में होते हैं, या सिमिलर साइज के हो लेकिन फ्लैजिला नहीं हो, नॉन फ्लैजिलेटेड हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। क्या बोलते हैं, आइसोगेमी, मतलब सिमिलर इन साइज, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड, इनको हम बोलते हैं आइसोगेमी। अब अगर क्या हुआ, नॉन सिमिलर इन साइज, ठीक है, मतलब साइज सिमिलर नहीं है, एक ऐसा है, ठीक है, दूसरा ऐसा है, मानते हैं, लेकिन दोनों के पास फ्लैजिला है, ठीक है, दोनों के पास फ्लैजिला है, तो इसको हम बोलते हैं एन आइसोगेमी। क्या बोलते हैं इसको, एन आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ठीक है, एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी क्या होता है, एन आइसोगेमी होता है, यहाँ पे आपको लिखा है, a fusion of two gametes dissimilar in size as in the species of Idorina। आपको याद रखना है, आपकी जो एन आइसोगेमी के एग्जांपल है वो है इडोरिना, क्या है, इडोरिना। इडोरिना किसके एग्जांपल है, ये है एग्जांपल ऑफ एन आइसोगेमस, ठीक है। एन आइसोगेमस में क्या होता है, डिफरेंट साइज होता है, दोनों का साइज सेम नहीं होता है। अब आता है लास्ट टाइप जो कि इंपॉर्टेंट भी है, उसको हम बोलते हैं oogamous। क्या बोलते हैं, oogamous। oogamous में क्या होता है, oogamous में एक बड़ा सा स्टैटिक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है ना, बड़ा सा स्टैटिक फीमेल गैमेट, एंड एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा स्टैटिक में, छोटा सा मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है, ये फ्लैजिला है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, याद रखना, नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। एग्जांपल वोल्वॉक्स एंड फ्यूज, ठीक है, ये जो सिस्टम है ये वाला, ठीक है ना, ये आपका oogamous का सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्टैटिक लार्ज फीमेल गैमेट होता है एंड एक मूविंग मोटाइल मेल गैमेट होता है, ठीक, ये वहीं पे होता है, ये एक ही जगह होता है, स्टैटिक रहता है, ठीक है, ये स्टैटिक होता है और ये मूव करता है, मतलब ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, oogamous। इसके एग्जांपल क्या है, वॉलवॉक्स है, फ्यूकस है। एनासोगेमस के एग्जांपल क्या है, यूडोरिना, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे एन आइसोगेम में आपके दो एग्जांपल्स है, मोटाइल वाले में क्या एग्जांपल आया कि जो दोनों मोटाइल होते हैं उसमें एग्जांपल है आपकी यूलोथ्रैक्स, ठीक है ना, यूलोथ्रैक्स। एंड जो नॉन मोटाइल है उसके एग्जांपल क्या है, स्पायरो वगैरह, ठीक है ना, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है स्टिल।
स्पायरोगायरा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आया समझिए। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन होते हैं? जू स्पोर्स, ठीक है, इसको याद रखना है, जू स्पोर्स। और सेक्सुअल में 3 टाइप के हैं, एसोकेमस, एनोसोकेमस एंड oogamous। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट पेज पे आपकी एग्जांपल दी गई है अलगी की। ठीक, अलगी की एग्जांपल से कुछ देखते हैं क्या करके। ये जो एग्जांपल है ये है वोलवॉक्स। कौन है? दिस इज वोलवॉक्स, ये वोलवॉक्स। सीधे देखते हैं नीचे ही क्या करना है। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अलगी को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी। ग्रीन अलगी में हमें दिया है वोलवॉक्स एंड यूलोथ्रेक्स। ठीक है, तो ये जो है ये वोलवॉक्स एंड यूलोथ्रेक्स है। ये है वोलवॉक्स। वोलवॉक्स की कॉलोनी को हम बोलते हैं स्नोबियम। क्या बोलते हैं? स्नोबियम हम बोलते हैं वोलवॉक्स की कॉलोनी को। क्या बोलते हैं? स्नोबियम। यहाँ पे डॉटर कॉलोनी दिखाई, ये पेरेंट कॉलोनी है। ठीक है, और ये जो है यूलोथ्रेक्स है, ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर इसका देख रहे होंगे आप, ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं ये ब्राउन अलगी है, मतलब अलगी है उसका ब्राउन वाला ग्रुप है। ये लेमनारिया है, ये फ्यूकस है एंड डिक्टियोटा है। लेमनारिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, इनको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपको, ऐसे डायग्राम देके पूछा जा सकता है कि ये किसके डायग्राम है। ठीक है ना, ऊपर दो वाले, ऊपर दो तो याद रहेंगे ही, वोल्वोकस, यूलोथ्रैक्स, ये आपको याद रखना है। ये लेमिनारिया है, ये फ्यूकस है, ये डिक्टियोटा है। ठीक है ना, ये है पोरफायरा एंड ये है पॉलिस्फोनिया, ये भी याद रखना है। पोरफायरा, पॉलिस्फोनिया दोनों रेड एल्गी में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गई। ठीक, इनको याद रखोगे, इनको देखोगे कंटिन्यूअसली, 5-10 बार बायोलॉजी को रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको ये डायग्राम्स भी याद रहेंगे। अब अलगी की कुछ और पॉइंट्स है। अलगी, अलगी जो है, ठीक है, अलगी एज अ फूड भी यूज होती है। सॉरी, हाँ या, तो ये वाला हमें डिस्कस करना है, सॉरी। हम्म, अलगी यूजफुल होती है हमारे लिए। अलगी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। एट लीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है उसमें हाफ अलगी करती है एंड हाफ रेस्ट प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो पहला ही कंट्रीब्यूशन ये है कि हाफ कार्बन डाइऑक्साइड अलगी के थ्रू फिक्स होता है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। ये भी पता है कि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। वो ऑक्सीजन कहाँ पे इवॉल्व होता है? मोस्टली एक्वाटिक होते हैं तो पानी में। ठीक है, तो पानी में ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals। अब एनिमल ये एक्वाटिक है, एक्वाटिक में ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी पे डिपेंड होंगे। ठीक है ना, तो ये उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। मनी स्पीशीज, ऑलमोस्ट 70 स्पीशीज मरीन algae के फूड के तौर पे यूज किए जाते हैं। उनमें से आपका पोरफायरा या आप देख सकते हो लेमिनारिया या सारगासम जो है ये यूज किए जाते हैं एज फूड। अमंग कितने में है ये? 70 स्पीशीज ऑफ मरीन algae जो फूड यूज किए जाते हैं, उनमें से मेन 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 कौन है? पोरफायरा, लेमिनारिया, सारगासम। Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloid। हाइड्रोकोलॉइड होते हैं वो वाले मटेरियल जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे एलिजिन जो है, एलिजिन ये एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला मटेरियल है या हाइड्रोकोलॉइड है। ये कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन algae। ठीक है, एंड कराइजन जो होता है, कराइजन रेड algae प्रोड्यूस करती है विच आर यूज्ड कमर्शियली। ये कमर्शियली यूज किया जाता है। अगार, अगार के बारे में आपने सुना होगा। अगार, अगार हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। वहाँ पे हम मीडियम प्रिपेयर करते हैं माइक्रोब्स के लिए। अगार, अगार का प्लेट होता है, जेल प्लेट, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज होता है। ठीक है ना, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? गिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों रेड algae है। कौन कौन? गिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। उनसे और क्या मिलता है हमें? अगार मिलता है। आर यूज्ड ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज एंड माइक्रोब ग्रो करने के लिए हम अगार, अगार का यूज करते हैं। इसी तरह क्लोरिला, ठीक है ना, यूनिसेल्युलर algae रिच इन प्रोटीन्स। हम आगे जाके हम पढ़ेंगे
सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है ना, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं जो प्रोटीन रिच होता है, यूजुअली जो सिंगल सेल्यूलर होते हैं। एग्जाम्पल क्लोरिला है, ठीक है ना, इवन के स्पाइरो वगैरह भी हैं। ठीक, आगे जाके आप देखोगे तो इनको हम यूज करते हैं और इनको हम खाते हैं, ठीक है ना। क्लोरिला unicellular rich algae in protein is used as food supplement even by space travelers। space travelers भी इसको यूज करते हैं। the algae are divided into three main classes। algae को हम तीन मेन क्लास में डिवाइड करते हैं, किस किस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है ना। ग्रीन algae, ब्राउन algae एंड रेड algae, ये तीन ग्रुप्स हैं जिनमें हम algae को डिवाइड करते हैं। तो पहला ग्रुप जो है वो है क्लोरोफाइसी। ठीक, हम ट्राई करेंगे कि देखते हैं पहले कितना टाइम हो गया है, तो अगर हो सकता है कंप्लीट तो करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट डे में ट्राई करेंगे तीनों तीनों हम एक साथ खत्म करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज लेक्चर ठीक ड्यूरेशन का हुआ है, तो नेक्स्ट में हम ट्राई करेंगे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी कंप्लीट हो। ऑलमोस्ट अलग ही कंप्लीट करेंगे तो ब्रायोफाइटा पे चलेंगे। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ आप जुड़ना चाहेंगे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। एंड बाकी चैनल को अभी के लिए वीडियो को शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।